हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 लाइवलीहुड पैटर्न ऑफ द स्टेट का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, लिस्ट टू challenges that affect agricultural productivity in India। दो चैलेंजेस के बारे में बताना है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। टू चैलेंजेस दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। दो चैलेंजेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं इंडिया में। पहला वाटर स्कैरिटी, दूसरा सॉइल इरोजन। वाटर स्कैरिटी की मीनिंग पानी की कमी, सॉइल इरोजन मिट्टी का बहना। वाटर स्कैरिटी, limited availability of water for irrigation process are challenges to farmer। एक लिमिट में वाटर मौजूद होता है सिंचाई करने के लिए, इससे फार्मर किसानों को चैलेंज फेस करना पड़ता है। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन caused by factors like wind and water deplete fertile topsoil, impact and quality of land for फार्मिंग। सॉइल इरोजन होता है विंड, हवा और वाटर से डिप्लेट फर्टाइल टॉप सॉइल व टॉप सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती है और क्वालिटी ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग करने के लिए जो लैंड होती है उसकी क्वालिटी को कम कर देती है। लिस्ट 3 मेजर क्रॉप्स ऑफ ईच राबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, मेजर खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मासे, मिलनेट्स, पल्सेस, कॉटन एंड सोयाबीन्स। राबी क्रॉप्स, मेजर राबी क्रॉप्स include wheat, oats, mustard, linseed and peas. Jade crops include watermelon, muskmelon, melon, bitter gourd and spinach. How do climate and weather impact crop growth and productivity? कैसे क्लाइमेट और वेदर क्रॉप ग्रोथ पे और उसकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट प्रभाव डालता है। आंसर क्लाइमेट एंड वेदर इम्पैक्ट क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन सेवरल वेज। यह सेवरल वेज से होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉथ, सूखा पड़ना, फ्लूड, बाढ़ आना एंड इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, बिना मौसम के बारिश होना, कैन डायरेक्टली अफेक्ट द क्रॉप डेवलपमेंट। यह डायरेक्टली क्रॉप डेवलपमेंट को अफेक्ट प्रभावित करता है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ हीट और कोल्ड स्ट्रेच कैन रिड्यूस यील्ड्स और कैसे से क्रॉप फेलियर। इन सबसे क्रॉप का फेलियर, क्रॉप खराब हो जाने का खतरा बना रहता है। एडिशनली पेट्स एंड डिजीज थ्राइव अंडर अ स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशन। पेस्ट और डिजीज आ जाते हैं एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में। पॉसेस फर्दर चैलेंजेस, यह फर्दर चैलेंजेस कर देते हैं, बना देते हैं टू क्रॉप हेल्थ, क्रॉप के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं और उसकी प्रोडक्टिविटी को। What do you understand by the term green evolution? तुम ग्रीन इवोल्यूशन से क्या समझते हो? ग्रीन इवोल्यूशन अ पीरियड ऑफ इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। वह एक समय था जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हुई थी इन द 1960, जो कि 1960 में हुआ था। कैरेक्टराइज्ड बाय एडॉप्टेशन ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, और यह हुआ था उन्होंने अच्छे प्रकार के सीड्स को लिया था। वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स, अच्छे प्रकार के बीज को लिया था और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया था। एंड एक्सपेंस इरिगेशन सिस्टम, और उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाया था। Explain the major characteristic of plantation crops. Plantation crops are perennial
क्रॉप्स कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल प्लांटेशन या लार्ज स्केल प्लांटेशन में इस क्रॉप्स को उगाया जाता है। दे आर ग्रो फॉर कॉमर्शियल पर्पस, इसको कॉमर्शियल पर्पस से उगाया जाता है। कॉमर्शियल मतलब बेचने के पर्पस से। एंड ऑफ्टन इन्वॉल्व एक्सटेंसिव लैंड एरियाज अंडर कल्टिवेटेड, और यह एक्सटेंसिव लैंड एरिया के अंदर कल्टीवेट किया जाता है। These crops require specific agroclimatic conditions. Major plantation crops are tea, coffee, rubber, sugarcane and spices. इस प्लांट को ज़रूरत होती है स्पेसिफिक एक अच्छा एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन। और मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स, मुख्य प्लांटेशन क्रॉप्स फसल हैं टी, कॉफ़ी, रबर, सुगर केन एंड स्पाइसेस।